नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय लोक समता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी एकता के नए नाम इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने विपक्षी एकता के नए नाम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम कलेक्टर सिंह रख लेगा तो क्या वो कलेक्टर नहीं बन जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि देश की जनता एनडीए के साथ है और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, एक तो कोई व्यक्ति अपने बेटा का नाम कलेक्टर सिंह रख ले तो उनका बेटा कलेक्टर नहीं हो जाएगा नाम रखने से। उसी तरह से इन लोगों ने इंडिया नाम रख लिया है, तो नाम रखने से क्या होता है। हालांकि वो अभी कितना उचित है अनुचित है विमर्श का विषय है, लेकिन उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। कुछ भी नाम रख ले। देखिए, अगली बार 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई कितना भी छटपटा ले। और कारण है, जनता जिसके साथ है वो बनेगा, और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को जनता रिजेक्ट करेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एसटी मोर्चा की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उमराव और पूर्व विधायक रामकुमार पाहान शामिल हुए। बैठक में नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश पर झारखंड के एसटी बहुल जिलों में एसटी समाज में जागरूकता लाने के लिए पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाल के दिनों में जिस तरह से झारखंड के जनजातीय समाज के बहु बेटियों के साथ दर्दनाक घटनाएं घटी हैं, लेकिन हेमंत सरकार उस पर चुप्पी साधे रही, जिससे समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि आने वाले 9 अगस्त से पार्टी स्तर पर लोकसभा के 12 सीटों और विधानसभा की 28 सीटों पर जनजातीय समाज के अधिकतर वोट हैं, उन क्षेत्रों में उसे गोलाबंद करने के लिए कई कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में इसका लाभ पार्टी को मिल सके। आप सभी लोगों को ये जानकारी होगा कि जब से हेमंत सोरेन सरकार इस राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे राजद हो, पिछले विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने लोक लुभावन घोषणाएं करके जनजाति को विशेष रूप से ठगने का काम किया और उसी के कारण ये अपने सत्ता हासिल किया है। लेकिन आप सभी लोगों को ये जानकारी होगा और मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि लगभग जब से ये सरकार इस राज्य में बना है तब से अगर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है तो हमारे जनजाति महिलाओं का हुआ है। चाहे हमारा रूपी तिर्की का मामला हो, चाहे रूपा तिर्की का मामला हो, चाहे रूपी पहाड़िया का मामला हो, इस मामला में इन्होंने कभी भी संज्ञान में नहीं लिया। इसके अलावा भी चाहे चाईबासा के आदिवासी जनजाति समाज के साथ में सामूहिक नरसंहार हुआ है, इसे कायिक घटनाएं ये सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा अगले 5 महीने तक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर केंद्रीय मोर्चा के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार विजय संकल्प अभियान 2024 के तहत जो कार्यक्रम करेगी झारखंड के अंदर, अगस्त में क्या करेगी, सितंबर में क्या करेगी, नवंबर में, अक्टूबर में क्या करेगी, नवंबर में क्या करेगी और दिसंबर में क्या करेगी, इन्हीं कार्यक्रमों को आप सबको के माध्यम से जनता को बताने के लिए हमने यह प्रेस वार्ता आयोजित किया था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर हमला किया। तारकिशोर ने अपराध मामले को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, चाहे बेगूसराय में नाबालिग को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला हो या फिर मुजफ्फरपुर में 3 लोगों को एक साथ गोलियों से भून देने का मामला, सभी मामलों में शासन और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ यही घटनाएं नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और बिहार अपराध की आगोश में आ रहा है, लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं है, जिसके चलते जनता बेहद परेशान है। ऐसे में तारकिशोर प्रसाद ने महागठबंधन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, बिहार में बेगूसराय में बालिका को निर्वस्त्र करना सरेआम एवं मुजफ्फरपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ 2 व्यक्तियों का मामला थमा नहीं था कि पूरा बिहार आज अराजकता के गोद में समा चुका है। बिहार में सीतामढ़ी, पूर्णिया में एक दवा दुकानदार की हत्या, मोतिहारी एवं नौगछिया में
हत्याओं का दौर चल पड़ा है और मुझे तो लगता है कि पूरा बिहार अपराधियों के आगोश में जा चुका है। सरकार कहीं न कहीं बिल्कुल पंगु हो चुकी है। इस सरकार को बिल्कुल ही शासन में रहने का अधिकार नहीं है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की आपराधिक घटनाएं हो रही है, सारा बिहार सहमा हुआ है। बिहार अपराधियों की गोली से थर्रा उठा है। तो इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं बिहार को अराजकता के गोद में डाला है। इस सरकार को बिल्कुल अब शासन करने का अधिकार। झारखंड हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने 2026 शिक्षकों की बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सरकार के द्वारा निकाले गए विज्ञापन नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की। दायर याचिका में कहा गया कि 2016 के बाद से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई है और जो नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है उसमें अनिवार्यता रखी गई है और सीटेट को भी मान्यता नहीं दी गई। उसमें झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे वही एलिजिबल हो जाएंगे और राज्य सरकार में जो गेटेड की परीक्षा ली है वो आखिरी बार 2016 में ली थी। ऐसे में 7-8 वर्ष जो बीत गए हैं, इस बीच बहुत सारे बच्चे बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं। उनको मौका देना था, लेकिन इस परीक्षा जो बैठने के लिए मुख्य परीक्षा में जिनको मौका मिलना है और सिर्फ गेटेड उत्तीर्ण जो है पहले जो हुए हैं उन्हीं को मिलेगा। इसी को लेकर के चूंकि हम लोग को मौका नहीं मिल रहा और इससे लगभग राज्य के 4 से 5 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग जो याचिका दायर करने के लिए आए हुए हैं। चूँकि मामला ये है कि हर साल टेट का परीक्षा होना चाहिए, जो झारखंड सरकार नहीं कराई है, जिसके कारण जो है राज्य के ही जो है 4 से 5 लाख बच्चे जिन्होंने 2 से 3 लाख रुपए खर्चा करके बीएड डीएलएड का ट्रेनिंग किए हुए वो इस परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहानी ने साफ कर दिया कि यदि निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो वो अगले चुनाव में कुछ भी निर्णय लेने को बाध्य होंगे। निषाद आरक्षण यात्रा पर निकलने से पहले सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह वही बीजेपी है जिसे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन तोड़ दिया और राजद के साथ चले गए तो भाजपा ने राज्य के प्रत्येक पंचायत में नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ भाजपा ने वीआईपी के 4 विधायकों को दूर कर अपनी पार्टी में मिला लिया। धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र अंतर्गत तालाब में जहर डाल दिया गया जिससे 5 क्विंटल बड़ी छोटी मछली मर गई और तालाब का टेंडर लेने वाले धीवर समाज के लोगों को करीब 3 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। वहीं तालाब का टेंडर लेने वाले सूरज धीवर ने मामले में जानकारी दी और कहा कि पूरे मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज की गई है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जैसा था बड़ा मछली इधर हम लोग 40-50 किलो छोड़े थे बीजा, वो भी मर गया। तालाब में और कुछ नहीं है। पूंजी वही 1 लाख रुपया लगभग था और बड़ा होने से 2-3 लाख होता मछली, पैसा होता 2-3 लाख रुपया। तो इसलिए हम लोग थोड़ा देख रहे कौन नहीं किया है मानटर का, मानटर बोले चित्रों का, महतो लड़का अप्पू महतो नाम है। वही लड़का धमकी दिया था एक आदमी को कि तुम लोग को देख लेंगे जितना धीवर है। उसके बाद जहर डाल दिया, तालाब में शीशा भी फोड़ दिया पूरा एकदम, जो उतरने से किसी का हानि हो जाए उसी में बहुत खराब किया है। जो भी कारण दानी मार रहे थे तो हम लोग माने सिर्फ से मार रहा था तो हम लोग बोले उसको कि बाबू काहे मार रहा है, तो बोला नहीं मारेंगे। रांची में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जहां एक भाई ने जमीनी विवाद के चलते अपने ही भाई की हत्या कर दी। इस मामले में एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि 21 जुलाई को सूचना मिली थी कि अपराधियों ने एक कारोबारी की हत्या की सुपारी ली है, जिसके बाद सिटी एसपी के निर्देशन पर टीम गठित कर छापेमारी की गई और इस छापेमारी में हत्या करने की सुपारी लेने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से देशी लोडेड पिस्टल बरामद की गई है। को सुबह में इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराध कर्मियों को किसी एक व्यवसायी की हत्या करने का एक तरीके से सुपारी दी गई है। इसको लेकर के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने लगातार उपलब्ध सूचना के ऊपर कार्रवाई की, उसका सत्यापन किया। तो उस दौरान यह बात सामने आई कि रितेश वर्मा उर्फ देवराज एवं अल्तमस खां उर्फ राज, ये दोनों मिलकर बाजार समिति के एक दुकानदार की हत्या करने के लिए उस मोहल्ले में रेकी कर रहे हैं, जो मोहल्ला बेसिकली रवि स्टील के पास में राधा नगर मोहल्ला है वहाँ पर। तो सूचना के आलोक में जब छापामारी दल गई, जो स्पेशल एक टीम बनाई गई थी, को सुबह
खरसावा के कपाली ओपी पुलिस ने मंगलवार को मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले को लेकर कपाली ओपी प्रभारी ने बताया कि बीते 21 जुलाई को इस्लाम नगर निवासी शाहिद अब्बास के घर से 2 मोबाइल चोरी होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी किए गए मोबाइल के साथ आरोपी अबू बकर, जो जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर का रहने वाला है, वहीं दूसरा कपाली के इस्लाम नगर निवासी शेख सोएब इमाम को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 2 चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। पूरा मामला खरसावा के कपाली ओपी का है, जहां पर आज पुलिस ने खुलासा करते हुए मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उन चोरों के पास से चोरी किए हुए दोनों मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तारी कर उन सबको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले को लेकर 21 जुलाई को इस्लाम नगर निवासी शाहिद अब्बास के घर से 2 मोबाइल चोरी हुए थे, जिनकी शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।